अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आज की इस वीडियो का जो मौजू है वो आपसे मुतालिक इस वक्त हो सकता है कि अगर आप भी रात को एक दफ़ा से ज़्यादा बार आपको उठ के जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। अगर ऐसी सूरत हाल है तो इसका मतलब है कि आप एक बीमारी, एक मसले का शिकार हैं जिसको नॉक्चूरिया कहते हैं। नॉक्चूरिया का क्या मतलब है कि रात को बार बार उठ के पेशाब के लिए जाना। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि एक बार उठना पड़ जाता है लोगों को, लेकिन अगर एक बार से ज़्यादा का जाना पड़ता है तो फिर आपको ये मसला हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात होती हैं। बाज़ का तो लोगों को 24 घंटे ही ज़्यादा पेशाब आता है जिसको पोलीयूरिया कहते हैं। बाज़ लोगों के अंदर मसला ये होता है कि वो रात को जब सोते हैं तो उनको ज़्यादा ही उनको पेशाब आता है, जिसे नॉक्टर्नल पोलीयूरिया कहते हैं। बाज़ का आपका जो मसाना होता है जिसके अंदर पेशाब जो है उसने स्टोर होना होता है, तो बाज़ का उसके वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, वो रख नहीं पाता, तो ये मसला हो सकता है और बार बार ख़ारिज करता है। तो बाज़ लोगों में ये इशू हो जाता है और बाज़ लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल इकट्ठे होते हैं। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद कह लें कि हर 3 में से एक बंदे को ये मसला ज़रूर होता है, मर्द को या औरत को। और क्यों ज़रूरी है आपका इस बारे में सुनना, बात करना, डॉक्टर से के साथ डिस्कशन करना? वो इसलिए ज़रूरी है कि रात को बार बार जो उठने का ये अमल है पेशाब करने के लिए, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी सोने की जो आपको फ़ायदे मिलते हैं सोने से, तो वो नहीं हो पाते, जिससे आपकी ज़िंदगी मुतासर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मुतासर होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नॉक्चूरिया को आप समझें। अब सवाल पैदा होता है कि ये यूरिन या पेशाब दरअसल होता क्या है? अभी अगर आप 2-3 गिलास पानी के पी लें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे घंटे के बाद आपको बार बार यूरिन आएगा, पेशाब आएगा। दरअसल गुर्दे आपके एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी जो इजाफी होता है आपके जिस्म में, उसको भी निकालते हैं और उसके अंदर फिर पूरा गंद भी निकलता है। ये गुर्दे इसको बनाते हैं, उसके बाद इसको भेजते हैं स्टोर हाउस में। स्टोर हाउस क्या होता है? मसाना, यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन इसको भेजने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं दोनों साइडों पे बारीक सी तारें होती हैं जिसको हम यूरेटर कहते हैं, कि वो इस पेशाब को गुर्दे से वो मसाने में लेके जाते हैं। अब मसाने में जाके ये स्टोर हो जाता है। फिर वहाँ पे 2 किस्म का मैकेनिज़्म होता है कि जब आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है एक ख़ास टाइम के बाद, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सिग्नल जाता है वहाँ से कि ये भर चुका है। फिर दिमाग जो है, नीचे जो कंट्रोल होता है पूरा के जो मसाने के पट्टे होते हैं, और इससे आगे एक हिस्सा लगा होता है जिसे इस यूरिन ने या पेशाब ने बाहर निकलना होता है, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो यूरिथ्रा का जो दरवाज़ा होता है, स्फिंक्टर होता है, वो खुल जाता है और जो मसाने के मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो ज़ोर लगाते हैं तो ये यूरिन बाहर की तरफ आ जाता है। तो आपके जिस्म के जो अहम तरीन हिस्सों में से एक हिस्सा होता है वो गुर्दा है, और बाकी ये हिस्से हैं जो कि इस तमाम इजाफी पानी को भी निकालते हैं और जो फाजिल मादे हैं उनको भी निकालते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखना ज़रूरी है कि ये दिमाग और मसाना दोनों का कंट्रोल होता है इकट्ठा, कि जिससे ये मुमकिन हो पाता है। और अगर बात करें इसकी अलामात की, तो ज़ाहिर है इसकी सबसे बड़ी अलामत तो ये है कि अगर आपको रात को 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा, यानी नॉर्मल क्या है कि आप रात को सोए हुए हैं और एक दफ़ा आपको वॉशरूम जाना पड़ गया यूरिन पास करने के लिए, तो नॉर्मल है। लेकिन 2 या इससे ज़्यादा दफ़ा जाना पड़ेगा तो फिर ये एबनॉर्मल है। ये ख़ुद में एक बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर किसी न किसी मसले की तरफ की एक अलामत है। क्योंकि देखें, आप रात को जब सोते हैं 6 से 8 घंटे के लिए, तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि आपने सोना है। लेकिन अगर आपको इस दौरान बार बार उठ के जाना पड़ रहा है यूरिन के लिए, पेशाब करने के लिए, तो ये एबनॉर्मल है। इससे आपकी नींद मुतासर होगी और हो सकता है फिर सारा दिन आपको जो चिड़चिड़ापन रहे, आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस और आपकी सारी दिन जो तबीयत बोझल रहे, तो उसका ताल्लुक सिर्फ़ एक इस चीज़ से है कि आप इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि आपको रात को एक दफ़ा से ज़्यादा उठ के क्यों वॉशरूम जाना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें इसके वजूहात की, तो वजूहात में जो बड़ी बड़ी वजूहात होती हैं, कुछ लोगों की तो आदत होती है कि जब वो रात को सोने से पहले पानी ज़्यादा पी लेते हैं या चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ पीने के बाद रात को फिर आपको बार बार वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग कुछ दवाइयाँ खाते हैं, जैसे एक बड़ी मशहूर जो दवाई होती है जो दिल के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ खा रहे होते हैं, जिनको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, पानी वाटर पिल्स भी के नाम से भी मशहूर हैं, पेशाब आवर दवाइयाँ। तो ये अगर आप शाम को या रात को लेंगे तो फिर भी आपको रात को बार बार उठना पड़ेगा। और इसी तरह और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। आपको को चाहिए कि आप उन दवाइयों पर ज़रूर देख लें कि लिखा होता है कि रात को आपको यूरिन इससे ज़्यादा आ सकता है या पेशाब ज़्यादा आने की वजह बनती है। फिर कुछ लोगों ने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लिया होता है कि रात के किसी पहर पे उनको थोड़ा सा भी जब थोड़ा सा फीलिंग होती है वो उठ जाते हैं, तो उनका ब्रेन पहले ही एक्टिव हुआ होता है,
तो ये एक वजह होती है। फिर इसके साथ साथ लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे किसी को अगर गदूद बढ़ा हुआ है, मर्दों में प्रोस्टेट का मसला है, ख़वातीन में अगर वेजाइनल प्रोलैप्स है, या ख़वातीन में पोस्ट मेनोपॉज़ल जो एज होती है, या फिर बढ़ती उम्र के साथ लोगों की नींद वैसे ही नहीं उनको आ रही होती, तो बार बार वो रवायतन उठ के चल पड़ते हैं यूरिन पास करने के लिए। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज़, दिल के मरीज़ और बाकी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जो इस अलामत की वजह बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि नोक्चूरिया एक सिर्फ सिम्टम या अलामत है जिसकी एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। हाँ, आप कुछ काम ये देख सकते हैं कि क्या कहीं ये तो नहीं है कि रात को बिल्कुल सोने से पहले आप वाकई कोई ऐसी चीज़ पीते हैं, या आपकी कोई इस तरह की कोई आदत है। डॉक्टर के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर सबसे पहले आपसे मुकम्मल तफसीलात लेते हैं, तो कोशिश करें कि उनको ख़ास तौर पे ये ज़रूर बताएं कि आप सोने से कितनी देर पहले कौन सी चीज़ पीते हैं, कौन सी दवाई खाते हैं, या क्या आपकी आदतें हैं। डॉक्टर आपसे पूरी एक तफसील पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला है एग्जामिनेशन का, कि वो आपको लिटा के आपको अच्छे तरीके से वो चेक करते हैं आपको, ताकि कहीं ना कहीं पे उनको कोई इशारा मिलता है कि हो सकता है कि गुर्दे का कोई मसला हो, या कहीं ना कहीं पेट का ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से हो सकता है आपको ये अलामत आ रही हो। उसके बाद डॉक्टर आपका टेस्ट करवाते हैं इसको डायग्नोज या ज़ाहिर है कि तशख़ीस करने के लिए, जिसमें एक तो पेशाब का टेस्ट होता है कि नॉर्मल रूटीन हम एग्जामिनेशन हम कहते हैं। इसी तरह से यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी, ताकि अगर पेशाब की इन्फेक्शन से ही हो रहा है या कोई पत्थरी की वजह से बाज़ का ब्लड आता है, या खुदा न खास्ता कैंसर का कोई मसला तो उसमें भी ब्लड आता है, तो ये टेस्ट करवाया जाता है। और इसके साथ एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम, अल्ट्रासाउंड KUB यानी किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ताकि ये देखा जाए कि आपके मसाने में कितना यूरिन रहता है पेशाब करने के बावजूद, वहाँ पे कोई गिल्टी तो नहीं है, ये तो कोई पत्थरी तो नहीं है, क्योंकि पत्थरी और उसके नतीजे में होने वाली सोजिश की वजह से भी ये अलामत हो सकती है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात आपकी यूरोडायनामिक स्टडीज़ करवाई जाती हैं, ये देखने के लिए कि मसाने के जो पट्टे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी ब्लड के टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि थायराइड का टेस्ट करवाया जाता है, कोलेस्ट्रोल का, शुगर का, तो इस तरह, और गुर्दे का जो यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट होता है। तो आखिरकार ये पूरी आपसे हिस्ट्री लेने के बाद, आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद, और आपके लेबॉर्ट्री के या इमेजिंग के टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर उस नतीजे पे पहुंचता है, उस डायग्नोसिस या तशख़ीस पे पहुंचता है जिसकी वजह से आपको ये बार बार पेशाब आता है रात को, और बार बार आपको उठ के जाना पड़ता है, और आपको नोक्चूरिया का मसला है। और सबसे आखिर में हम बात करते हैं अहम तरीन हिस्से की, और वो है इलाज कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में हैं कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, और कुछ जो है वो डॉक्टर आपके लिए ठीक करेगा। जो चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं उसमें एक तो कोशिश करें कि रात को जब आपने सोना है उससे 3 से 4 घंटे पहले, यानी 3 से 4 घंटे जब रह जाएं सोने में, तो फिर आपने कोई पानी, कोई चाय, कोई ऐसी चीज़ नहीं पीनी, बल्कि दिन भर पिएँ। देखें, 2 से 3 लीटर, 2.5 या 3 लीटर आपने पानी पीना है, तो दिन के जो शुरू का टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, आपको वही फ़ायदा मिलेगा। और इसी तरह अगर आप चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के शौकीन हैं, तो वो भी फ़र्स्ट हाफ़ ऑफ द डे के दिन के आगाज़ में ज़्यादा पी लें, लेकिन ख़ास तौर पे 4 घंटे जब रह जाते हो आपके सोने के टाइम में, तो वो मत पिएं। इसी तरह से अगर आप पेशाब आवर डायूरेटिक दवाई लेते हैं, वाटर पिल दवाई लेते हैं दिल के मसले के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, तो डॉक्टर से बात करके वो भी सोने के टाइम से कम 6 घंटे पहले लास्ट डोज लाजमी ले लें, क्योंकि अगर आप लेट लेंगे तो फिर रात को बार बार उठना पड़ेगा। तो जो आपके डॉक्टर है वो आपको देखते हुए, बाज़ औक़ात लोगों में उनका जो मसाना होता है वो ज़्यादा हसास होता है, तो फिर बीटा एगोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक कुछ दवाइयाँ होती हैं मखसूस किस्म की, वो देते हैं, जिससे आपके मसाने के जो मसल हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, पट्टे रिलैक्स होते हैं, वो बार बार फिर रात को आपको तंगी नहीं होती है। तो इस तरह करके मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज हैं, ये काबिल इलाज बीमारी है, तो इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोक्चूरिया है तो आज ही अपने डॉक्टर से बात करें। कौन सा डॉक्टर होता है इसका? यूरोलॉजिस्ट, जो इसको हम कहते हैं गुर्दा मसाने का डॉक्टर। लोग अक्सर गलती करते हैं कि इस तरह के मसलों के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो गुर्दे का डॉक्टर होता है। गुर्दे का डॉक्टर का काम ये होता है कि जब आपका यूरिया क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम हो, या पेशाब में प्रोटीन आ रही हो, गुर्दे का फंक्शनिंग ख़राब हो, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास मरीज़ जाते हैं। लेकिन जब कोई और रीज़न होती है तो फिर यूरोलॉजिस्ट या गुर्दा मसाना का उसको डॉक्टर कहते हैं, तो उसके साथ आपने इस मसले के लिए बेहतर होगा उससे बात करें, वरना मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी आप डिस्कस कर सकते हैं ये पूरी सूरत हाल। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबानी है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।